कुछ प्रश्न किए। ज्ञान का स्वरूप क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो राम जी ने उत्तर दिए हैं कि माया क्या है, मैं अनु मोर तोरते माया, मेरा तेरा, ये जो हम करते हैं ना यही माया है। और जीव सकीने जीव निकाया, ये मेरा तेरा नहीं, जीव को मतलब माया क्या है, अहंता। हम जो करते ना है मैं, इस माया ने हमें जो फंसा रखा है, तब हम मैं कर रहे हैं कि मैंने किया, मेरा तेरा, बल्कि ये माया ही है जो मेरा तेरा करा रही। नहीं तो कोई किसी का कुछ नहीं है, सब भगवान का है और सब भगवान के हैं। तो ये माया ही है जो जीव को मेरा तेरा करा रही है। तो ये माया भगवान बता रहे हैं। ज्ञान क्या है, बोले ज्ञान मान चाहे एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माया। ज्ञान वो है जहां व्यक्ति निराभिमानी हो जाए। ज्ञान क्या, देखो भैया, ज्ञान ना विनम्रता के आसन पर विराजमान होता है। जो वास्तव में परम ज्ञानी होगा वो विनम्र होगा, जो परम ज्ञानी होगा वो विनम्र होगा। ज्ञान वही है जो विनम्र बना दे, ज्ञान वही है जो मान खत्म कर दे, जो मान की इच्छा को खत्म कर दे, विनम्रता। और भैया इस संसार में सबसे बड़ी चीज विनम्रता ही है। नहीं, संबंध किससे चलते हैं लोगों के, विनम्रता, प्रेम से, व्यवहार से, धन संपत्ति से चलता है क्या भैया? आपका धन संपत्ति आपके लिए, हमारी हमारे लिए, इससे संबंध नहीं चलते। चलते हैं विनम्रता से, चलते हैं व्यवहार से, चलते हैं प्रेम से, चलते हैं दो मीठी वाणी बोलने से, है ना। किसी को अपना बनाने के लिए सबसे सहज सरल क्या है, क्या है भैया? मीठी वाणी, वशीकरण का मन है। जो अपने बस में कर लेता है, किसी से दो शब्द हमने प्रेम से बात कर, और क्या है, आप इतना ही बड़ी बात है। तो जो विनम्र बना दे वो ज्ञान है, जो मान रहित कर दे वो ज्ञान है, जहाँ कोई अभिमान नहीं, सबसे मिलकर के, सबसे हंस करके बोलना, किसी को देखकर मुस्कुरा दो, इससे बड़ा क्या है? लोग प्रसन्न हो जाए। और पता चला कि कोई बड़े भाव से देख रहा है और बड़े ऐट के निकल गए भैया, तो वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, यहाँ तो अपने आप में धमना से नहीं। किसी के पास खूब संपत्ति धन है और उसके पास बहुत अभिमान हो, तो एक छोटा व्यक्ति भी जो विनम्र होगा ना, जो व्यवहारशील होगा, वो भी देख कर क्या देगा, रहे हाँ भैया अपने लिए हो। विनम्रता सबसे बड़ी चीज है, व्यवहार सबसे बड़ा चीज है। और उसी से व्यक्ति लोगों को याद रखता है। कोई कितना बड़ा करोड़पति है लेकिन उसके जीवन में परोपकार नहीं है, उसके जीवन में विनम्रता नहीं है, लोगों से झुक कर के नहीं मिलता, लोगों से बात नहीं करता है, मर भी जाए तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ा बड़ा अभिमानी रहा, बड़े अकड़ के चलता रहा, बड़ा सिर उठा करके चलता रहा, देखता नहीं रहा नीचे, नहीं। लेकिन वही व्यक्ति विनम्र हो, वही व्यक्ति परोपकारी हो, एक छोटा व्यक्ति का भी व्यवहार अच्छा होगा, उसके जाने पर भी लोग दुख करेंगे कि अरे कितना अच्छा था, लोगों के दुख सुख में सदा खड़ा रहता था, कितने अच्छे से व्यवहार, जब भी निकलो तो राम जी राम भैया, इतना सुंदर व्यवहार था, जब भी देखो मुस्कुराता हुआ। तो व्यक्ति के व्यवहार से व्यक्ति को याद रखा जाता है, संपत्ति से नहीं रखा जाता, बड़े आदमी होने से नहीं रखा जाता। व्यक्ति का व्यवहार उसे पूजनीय बनाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसको सदैव अमर रखता है ना। व्यक्तित्व इस संसार से चला जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व सदैव व्यक्ति गाता है, याद रखता है। इसीलिए हमें विनम्र बनना चाहिए, हमें सदैव हर किसी से हंस के बोलो, हर किसी से अच्छे से बात करो। और जो ज्यादा अभिमान दिखाए, एक आध बार उससे बोल लो और दोबारा वो ना बोले तो फिर जैसे वो तैसा, फिर बिल्कुल ना बोलना दोबारा। झुकना एक या दो बार अधिकतम,
पर शास्त्र में इसकी आज्ञा नहीं देता ज्यादा झुकने। क्यों? स्वाभिमान भी तो कोई चीज होती है भैया। अपने स्वाभिमान बस हम एक बार तो झुक जाएंगे, एक बार तो बोल लेंगे, फिर दोबारा देखेंगे अरे इतना अभिमान तो रहे भैया, तू अभिमानी तो हम स्वाभिमानी। अपने स्वाभिमान को गिरा के थोड़ी ना तरह से बार बार बोले। तो व्यक्ति सदैव अपने व्यवहार से सदैव सम्माननीय रहता है। तो ज्ञान वही है जो व्यक्ति को मान रहित कर दे, अभिमान रहित कर दे। अभिमान वो ज्ञान है। जीव कौन है? हम जीव हैं, है ना? हम सब जीव हैं और भगवान है। जीव कौन है? बोले जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। हम जीव हैं, हम नहीं जानते भगवत स्वरूप क्या है, माया कैसी है, क्या है। ये जीव है जो माया के स्वरूप को नहीं जानता, भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। धर्म क्या है? धर्म ते वेरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ज्ञान को तो हमने समझा विनम्र है, और हम जब धर्म को धारण करते हैं तब धर्म से क्या होता है? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। हम जब धर्म को धारण करेंगे तब हमारे जीवन में, धर्म में ही तो हमें सब कुछ पता चलता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। तब ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञान जब हम प्रकट होगा, जब हृदय में ज्ञान प्रकट होता है तब हम जानते हैं कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज्ञान जब हमें ये चीज पता चलती है भैया ये करना योग्य है, ये नहीं, तब तो हम सद्मार्ग पर चल पाते हैं। और ये ज्ञान ही हमें सब कुछ प्रदान करा देता है। ईश्वर के विषय में बताया कि ईश्वर वो है जो जीव को बंधन और मोक्ष से मोक्ष प्रदान करता है, मुक्त कर देता है, बंधनों से मुक्त करता है, मोक्ष प्रदान कर देता है। भक्ति के विषय में पूछा भक्ति क्या है, तो भक्ति के विषय में बता रहे हैं भगति नाथ अनुपम सुख मूला। राम जय राम जय जय राम। भगति नाथ अनुपम सुख मूला। श्री राम जय जय राम। मेरा जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय जय राम। प्रथमाहि विप्र चरण अति प्रीति। श्री राम जय जय राम। निज निज करम विरते श्रुत रीति। श्री राम जय राम। यही कर फल पुनि विषय विरागा। श्री राम जय राम। तब वाम धर्म उपजे अनुरागा। श्री राम जय राम। भक्ति के विषय में जब पूछा तब राम जी ने लखन जी को भक्ति के विषय में बताया है कि भगति तात अनुपम सुख मेला सो स्वतंत्र अवलंबनान। भक्ति कैसी है? स्वतंत्र है। भक्ति और विधि, एक होता है विधि, विधि विधान से पूजन पाठ करना, नहीं, एक होती है भाव भक्ति। और भक्ति कैसी? बोले स्वतंत्र है, उसमें किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, भाव है। अब हमारे भीतर इतना भाव नहीं है, हम आपके भीतर, लेकिन भक्ति विधि से रहित है, उसमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। कर्माबाई की कथा सुनिए, भगवान के लिए बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, बिना नहाए भोग लगाती थी और भगवान
से पाते थे करने वालों की खिचड़ी। उनका भाव इतना प्रबल था कि जब तक नहाओगे धोओगे, जब तक अपना काम करोगे, जब तक हमारे प्रभु को भूख लग जाएगी। सबसे पहले उठ के बिना नहाए धोए पहले खिचड़ी चढ़ा देते, फिर दातुन करते जाते और भोग लगा के भगवान भरम से पाते। एक दिन ऐसा हुआ खिचड़ी उफनने लगे तो दातुन से चला दी। तो उनका भाव इतना प्रबल था और भगवान जगन्नाथ उनकी खिचड़ी को पाते थे, उनकी खिचड़ी को ही पाकर भोग लगाते थे। तो भाव इतना प्रबल होता है, इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति में किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। भाव और ऐसी है भैया, हम विधि करें। आजकल लोग विधियों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, है ना। आजकल लोग विधियों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जाए भैया जाकर के ये चढ़ा दे तो ये मिल जाएगा, ये चढ़ा दे तो ये मिल जाएगा, ये विधि है। इन विधियों में जरा त्रुटि हुई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। विधियों में ध्यान रखना पड़ता है नियमों का, और त्रुटि हुई तो फिर वो सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें भाव की भी कमी थी। और हम सब विधि के पीछे भाग रहे हैं, जबकि कलयुग में इतना अच्छा सा भगवान का नाम और भक्ति कितनी बड़ी चीज है, भाव प्रकट नहीं हो रहा। आरती होती है कहीं पे तो बिल्कुल मरे जाते हैं, जाकर हम थाली पकड़ के आरती कर ले, नहीं यही तो है विधि। और क्या वहां हमारा भाव क्या हो कि आंख बंद करके जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ। सामने वाला तो एक थाली एक जोत जलाकर आरती कर रहा, अपने मन में वहां आरती ले लो ना, उससे कर डालो ना आरती, इसको कहते हैं भाव। लेकिन नहीं मरे जाने करे आगे जाके आरती कर ले, होता ना कहीं ऐसा। कहीं पूजन पाठ हो रहा है तो बिल्कुल लगा है कि बिल्कुल मैं भी चढ़ाई लूं तभी पुण्य मिलेगा, चढ़ा ले तभी पुण्य मिलेगा। इसको कहते हैं विधि के लिए मर रहे हैं, भाव नहीं है। यदि प्रबल होगा, आप जिस स्थान पर बैठे आप पूरा पूजन वहां कर लोगे, पूरा पूजन, और आपको पुण्य भी वही मिलेगा। हम अपने तरफ से नहीं बता रहे भैया, मानसिक पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि भाव का। आरती होती है तो हम देख रहे हैं माताएं, बिल्कुल हनुमान जी की आरती हुई तो सवरे उस तरफ उड़ गए, हनुमान जी वहीं बैठे हैं। ये है विधि के लिए मर रहे हैं, भाव की कमी है, इसको कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं भाव की कमी है। यहाँ नहीं बैठे थे खम्भे में प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, यहाँ नहीं बैठे, यहाँ भगवती नहीं है ना, यहाँ आवाहित देवी देवता नहीं है। तो फिर क्या है, जब हनुमान जी की आरती सब माताएं उस तरफ आरती की थाली लेकर पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं। अब आरती के बीच में हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, मन में तो बहुत आता, लेकिन मैं कर लेंगे मन में, किसी दिन मौका मिलेगा तब बताएंगे। मैया की आरती चालू होगी तो उस तरफ जय माँ जय माँ जय माँ। यहाँ भी तो बैठी है, आप भाव तो बनाइए, इसको कहते हैं भाव की कमी भैया। हमारे हाथ में तो पंडित जी फूल भी नहीं लेते, तो हम हाथ, आपने तो ये कहीं 2 गेंदा के फूल रखे होंगे, हम हाथ भर के गुलाब के फूल रख लेते हैं, भाव से अर्पण करते हैं, भाव से चढ़ा देते हैं। भाव प्रधान है, इसलिए भाव बनाइए। भगवान एक स्थान पर, एक विशेष स्थान पर नहीं बैठा है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन हाँ हम एक स्वरूप को मानकर के उस स्थान को पूजते हैं। पूजते हैं कि नहीं? भगवान तो गड़गड़ में विराजमान है, इतनी दृष्टि हमारी हो नहीं पा रही, चलो ठीक है भगवती बैठी है वहाँ, एक स्थान हम मानते हैं, और हमारा विश्वास है तो माँ वहाँ हमें वहां से सब कुछ दे रही, क्योंकि हमारा विश्वास हमने मान के बैठा है। हम यहाँ मान लें तो यहाँ सब कुछ। तो भक्ति कैसी है? स्वतंत्र है, भक्ति में कुछ नहीं चाहिए होता। कहाँ हो भक्ति पथ कवन प्रयास, राम जय
के पथ में किसी, लेकिन हमें आपको इसीलिए भगवान से जुड़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि हमारा उतना भाव प्रबल नहीं है, हम उतने बड़े भक्त नहीं हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो। जब हम इन सब चीजों में लग जाएंगे और हमारी इन सब चीजों में लगन लग जाएगी, तब हमारे जीवन में भक्ति आएगी। और देखो यहाँ पर भी राम जी ने लखन जी को भक्ति बताई है। पहली भक्ति यही बताई है कि भैया प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुति रीति। पहली सीढ़ी ही यही है भगवत प्राप्ति की, सत्संग, सत का संग। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, जाने बिन होए नहीं प्रीति और बिन परतीति होए नहीं प्रीति। कोई विशेष व्यक्ति भी यहाँ आ जाए, आप हमें ही ना जानते हो, हम आपके सामने भी आ जाए तो आपका हमारे प्रति वो भाव नहीं बनेगा, आप जानते ही नहीं हमें। लेकिन कोई बताए कि ये फलाना, ये भगवान की कथा करती है ये, तो आपका तुरंत भाव परिवर्तित हो जाएगा। अरे तो आपका भाव परिवर्तित हो जाएगा, आप प्रणाम करने लगे। ऐसा जब तक कोई बताए ना, तो जाने बिन हो ही नहीं प्रीति और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब जब किसी ने बता दिया तो आपका प्रेम, आपका भाव जागृत हो गया। ऐसे ही जब तक हम जानेंगे नहीं भगवान के विषय में तो कहाँ से प्रेम जागृत होगा। और ये सत्संग, ये सत का संग हमें भगवान के विषय में बताता है कि हमारे प्रभु का स्वभाव इतना दयालु है, हमारे प्रभु का स्वरूप इतना सुंदर है ना। इसलिए पहली भक्ति ही है, अभी नवदा भक्ति सुनेंगे। भगवान ने यहाँ लखन जी को भी 9 भक्तियों के विषय में बताया और सबरी मैया को भी बताएगा। तो हम सीधे सबरी मैया के प्रसंग में पूरी 9 भक्ति को सुनेंगे। यहाँ भी यही बताया और ये बता दिया कि सत्संग बोले यही कर फल पुनि विषय विराग। क्या कर होगा इनके, इसका फल यही प्राप्त होगा कि सभी विषयों से हमारा विराग हो जाएगा। और जब विषयों से विराग होगा भैया, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे भागवत धर्म में, भागवत धर्म आपको भागवत जी में सुनाए जाते हैं, है ना, सुनाए जाएंगे। सुनी होगी तो आपने भागवत धर्म सुना होगा, उसमें आप हमारा अनुराग हो जाएगा। भगवान की सेवा, अपनी पवित्रता, हर एक चीज, कैसे इंद्रियों को वश में करना है, तब हमें वो सब प्राप्त होगा। तो भक्ति के विषय में बताया। आज राम जी लखन जी के साथ अपने आश्रम पर बैठे हैं और सुंदर ज्ञानी की चर्चाएं हैं। और अब क्या होगा आगे, अब आने का समय है शूर्पणखा का। भगवान शूर्पणखा की नाक काटे। आज अपने आश्रम में